लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो लैंग्वेज का मतलब ये होता है एक कलेक्टिव ऑफ साउंड जिसे ग्रुप ऑफ पीपल समझते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज फैमिली होता है एक कॉमन एंसेस्टर की तरह। डायलेक्ट का मतलब होता है जैसे हम स्पोक मतलब बोला जाता है लोकल एरिया में। इंडियन लैंग्वेजेस को हम इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, साइनो टिबेटियन ग्रुप, निग्रोइड ग्रुप, एस्ट्रिक ग्रुप और अदर्स में डिवाइड करते हैं। इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को लेते हैं तो उसमें जो जो कि इंडो आर्यन ग्रुप है वो बहुत ही ओल्ड है, वो 1500 BC से है। संस्कृत जो है मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को कहा जाता है। संस्कृत को पाणिनि जो थे 400 BC में उन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी, जो कि वो बहुत ही पुरानी बुक है संस्कृत ग्रामर पर। महायाना और हिनायाना जो कि लिखा गया था संस्कृत में। महावस्तु बुक जो कि संस्कृत में लिखा था। और ललिता, विस्तसूत्रा, अश्वघोषा और बुद्धचरिता भी संस्कृत में लिखा गया था। इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रमन वन एट जूनागढ़ गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो कि अर्लीस्ट है, उससे भी हमें ये पता चलता है कि संस्कृत 150 AD से बोली जाने और लिखे जाने वाली भाषा थी। साउथ इंडियन चेब्रोडू इंस्क्रिप्शन AP में जो कि सातवाहना किंग थे, उन्होंने इश्यू किया था 207 AD में, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया था 2019 में। गुप्ता पीरियड महाकाव्यास, एपिक्स एंड खड़ा काव्या, सेमी एपिक्स, वो भी संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत वॉज यूज्ड बाय हायर वर्नास, प्राकृत बाय वुमेन एंड शूद्रास। तो संस्कृत जो थे हायर वर्नास लोग बोलते थे, और प्राकृत जो कि कॉमनर्स जैसे वुमेन्स और शूद्रास के बीच में बात किए जाने लैंग्वेज था। मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप था 600 BC टू 700 BC। तो ये जो ग्रुप था, ये जो लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी 600 BC से 1000 AD तक। प्राकृत डेवलप्ड, तो उस टाइम में प्राकृत डेवलप मतलब धीरे धीरे शुरू होने लगा। प्राकृत हैव ओरिजिन लाइक अरधमगधी, पाली एंड अप्रमहसम। प्राकृत यूज्ड कॉमन पीपल, तो प्राकृत जो थी कॉमन पीपल यूज़ करते थे। संस्कृत जो कि प्रीस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता था। प्राकृत एंड अरधमगधी यूज्ड इन जैन अगमास। जो प्राकृत और अरधमगधी था जो कि जैन अगमास में इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। पाली, मगधी किंगडम पाली वॉज यूज्ड। जो मगधी किंगडम थी उसमें पाली को इस्तेमाल किया गया था, पाली को लिखा गया था। पाली का जो स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। त्रिपिटकास वॉज रिटन इन पाली। तो जो भी त्रिपिटकास थे वो पाली स्क्रिप्ट में, पाली लैंग्वेज में लिखा था। मगधी, प्राकृत और अरध मगधी लैंग्वेज इंक्रीज्ड व्हेन डिक्लाइन ऑफ पाली एंड संस्कृत। जब धीरे धीरे संस्कृत और पाली लैंग्वेज का डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो अरध मगधी लैंग्वेज इंक्रीज हो चुकी थी। जबकि बुद्धा और जो महावीर यूज़ करते थे लिखने के लिए वो अरध मगधी लैंग्वेज था। इवन महाजनपद और मगधा किंगडम में अरध मगधी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया था। इवन द ईस्टर्न लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, ओडिया, असमी, मैथिली एंड भोजपुरी इन्हीं से मतलब इन्हीं अरध मगधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, असमी, उड़िया जो पैदा हुए थे। नेक्स्ट हम शौरासेनी, जो शौरासेनी लैंग्वेज है ये एक ड्रामेटिक प्राकृत कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रामास में लिखने के लिए इस्तेमाल ही किया जाता था। इट वॉज यूज्ड इन राइटिंग ड्रामा ओनली, मतलब जो लिखने जो ड्रामा लिखने के लिए ही यूज़ किया जाता था मिडीवल इंडिया में। यूजुअली यूज्ड बाय जेन्स इन राइटिंग, तो ये जेन्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ दिगंबरा जैन, जो दिगंबरा जैन थे उस टाइम के, उन्होंने शकंदगमा लिखा था शौरासेनी में। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे शौरासेनी लैंग्वेज ड्रामास लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महाराष्ट्री प्राकृत, ये 9th सेंचुरी AD में स्टार्ट हुआ था। ये प्रेडिसर लैंग्वेज मतलब इससे स्टार्ट हुई थी मराठी, कोंकणी
और इसे यूज़ किया गया था वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी। महाराष्ट्री प्राकृत ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। जब सातवाहना डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था वो महाराष्ट्र प्राकृत को इस एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब यही लैंग्वेज को, यही भाषा को बोलते थे। सम ड्रामास वर रिटन उनके टाइम में जो महाराष्ट्र प्राकृत ने इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके जो ड्रामा लिखा था वो था किंग हला ने घा खोशा लिखा था, और गौड़ा वाहो किंग गरुड़ा के बारे में वकपटी ने लिखा था। एलू ये जो कि है एंशियंट लैंग्वेज है, जिसे सिन्हाला लैंग्वेज अभी जो कि श्रीलंका में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइशाशी जिसे हम बुट्ठा भाषा भी कहा जाता है, इसका मतलब डेड लैंग्वेज है। कंसिडर अनइम्पॉर्टेंट डायलेक्ट, मतलब इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। गुंडायास बृहद कथा जो कि पाइशाशी डायलेक्ट में है। नेक्स्ट इज अब्रह्मसा। ये जो डायलेक्ट है अदर देन पाली, मतलब ये पाली और संस्कृत को छोड़ के अब्रह्मसा है। ये 7th सेंचुरी में डेवलप, मतलब धीरे धीरे डेवलप होने लगा। कश्मीर कोट पोएट जो बहामा डिवाइडेड पोइट्री इनटू संस्कृत पाली एंड अब्रह्मसा। तो जो कश्मीर के पोएट थे बहामा, उन्होंने डिवाइड किया अपने उनके जो लिखे गए कविताओं को संस्कृत, पाली और अब्रह्मसा में। डांडिन कहते थे कि ये लैंग्वेज कॉमन पीपल की थी, और पुष्पना दत्ता महापुराना दंडपाला से पुष्पना दत्ता के महापुराना में और दंडपाला भविष्य कहा में भी यही लैंग्वेज में था। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप इंक्लूड मॉडर्न इंडियन आर्यन ग्रुप में इंक्लूड करता है हिंदी, आसमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंध, उड़िया, उर्दू, और ये डेवलप हुआ है 1000 AD, जो कि अभी हम इस भाषा को अभी भी नॉर्थ और वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, जब आफ्टर पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी 1948 में, जबकि बंगाल में जब मनी ऑर्डर भेजा जाता था उस टाइम पे एक ही लैंग्वेज रहा करता था, उर्दू। सो बट नॉट इन बंगाली, तो बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, और बट नॉट इन बंगाली और इन बंगला। स्टार्ट ऑफ बंगाली मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान में एक मूवमेंट चली थी जिसे बंगाली मूवमेंट कहा जाता है, जिसे शुरुआत किया था धीरेन्द्र नाथ दत्ता, जो ईस्ट पाकिस्तान 1948 उन्होंने डिमांड किया था कि बांग्ला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रखा जाए बिसाइड उर्दू। तो ही डिमांडेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने डिमांड किया था 21 फरवरी 1952। रैलीज भी चले थे, ओपन फायर भी चले थे, बहुत लोगों ने अपने सैक्रिफाइस दिया, और 1956 में बंगाल लैंग्वेज को ऑफिशियल किया गया था। यूनेस्को 1999 में 21 फरवरी को अनाउंस किया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को अनाउंस किया था 1999 21 फरवरी को। उसके बाद टू प्रमोट, किस लिए किया गया था? टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस यूनेस्को ने अनाउंस किया था। द्रविडियन, अब चलते हैं सेकंड, द द्रविडियन ग्रुप। 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस उन्हें हम 3 ग्रुपों में बांट रहे हैं, नॉर्थन ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और सदर्न ग्रुप। नॉर्थन ग्रुप में 3 लैंग्वेजेस है। सबसे पहले है ब्राह्मी, माल्टो, कुरुक। तो जो ब्राह्वी है वो बलूचिस्तान में यूज़ किया जाता है। माल्टो जो है बंगाल, उड़ीसा में, एंड कुरुच बंगाल, उड़ीसा, बिहार और MP में। सेंट्रल ग्रुप को हम देखते हैं जो कि 11 लैंग्वेजेस है। गोंडी, पाजी, गढ़ाबा, कोंड, मांडा, कोलामी, पेंगो और तेलुगु, जो कि तेलुगु AP और तेलंगाना में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी सब जो भी लैंग्वेजेस है, ये गोंडी और अदर लैंग्वेजेस जो भी है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है। सदर्न ग्रुप में 7 लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागू, टोडा, कोटाम। तो सदर्न ग्रुप में 7 लैंग्वेजेस हैं। तेलुगु जो कि न्यूमरिकली लार्जेस्ट है द्रविडियन में,
तमिल जो कि ओल्डेस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म में है, और मलयालम जो कि स्मॉलेस्ट और यंगेस्ट द्रविडियन ग्रुप है। नेक्स्ट साइनो टिबेटियन ग्रुप इसमें इंक्लूड करता है मंगोलियॉइड फैमिली के और हिमालयन लैंग्वेजेस, नॉर्थन बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट। और ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट किरेट्स में सेज दैट साइनो टिबेटियन लैंग्वेज आर द ओल्डेस्ट देन इंडो आर्यन कहा जाता है। साइनो टिबेटियन को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, टिबेटियन बर्मीज एंड साइमीज चाइनीज़। टिबेटियन बर्मन में 4 ग्रुप है, टिबेटियन, सिक्किमीज, भूटिया, बाल्टी, शर्पा, लाहुली, लद्दाखी। हिमालयन में किन्नौरी, लिम्बो, नॉर्थ असम में अबोर, मिरी, अका, डफला, मिशमी। और कुकी, गारो, बोडो, मिकिल, नागा आर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन मणिपुर। सियामिस चाइनीज़ में अहोम जो कि अभी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। ऑस्ट्रिक में ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली, उसमें मुंडा और कोल ग्रुप स्पोकन इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। संथली, ये संथली एक ट्राइब है और इसे संथली भाषा भी कहा जाता है, जो कि झारखंड, बिहार और बंगाल में संथल ट्राइब्स द्वारा बोली जाती है। अदर्स लाइक गोंडी, ओरेयन एंड पारजी आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड नॉट क्लासिफाइड इन अदर ग्रुप। या बाकी सब जो भी लैंग्वेज बचे हैं वो अलग है और इन ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं है, वो डिस्टिंक्ट है। इंडो आर्यन एंड द्रविडियन ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है? एक तो है रूट वर्ड डिफरेंट होता है और इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है।